अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये बजाज हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं ऑलरेडी किसी वर्क परमिट पे, ज़्यादातर सऊदीया में या यूएई में ऑलरेडी वर्क परमिट पे मौजूद हैं और वो स्विच करना चाहते हैं, किसी और मुल्क जाना चाहते हैं और मकसद उनका ये है कि भाई किसी और मुल्क जाके वहाँ पे कोई काम धंधा ढूंढेंगे, लेकिन वो स्टडी वीज़ा की आड़ में जाना चाहते हैं। अब ये एक बहुत कॉमन सा एक जो है वो केस है, बहुत कॉमन सा केस है। देखिए ओवरऑल अगर आप स्टडी वीज़ा, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास केस है जिसमें भाई दुबई में काम करते हैं, दुबई में जॉब करते हैं, उनके पास दुबई का कामा मौजूद है और कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं और उनकी अर्निंग्स वहाँ पर हो रही हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे ब्राज़ील शिफ्ट होना है, या लेट अस सपोज ब्राज़ील को बेटा देते हैं, शेंजन कंट्री शिफ्ट होना है, वेस्टर्न कंट्री में कहीं पर भी शिफ्ट होना है मुझे, और मुझे वहाँ पर जाने के लिए मुझे चाहिए एक स्टडी वीज़ा कि मैं स्टडी वीज़ा की आड़ में वहाँ पे चला जाऊँ और फिर वहाँ में जाके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करूँ। देखिए अगर आप दुबई में काम कर भी रहे हैं तो कानूनी तौर पर आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूके की बात की जाए, शेंजन कंट्रीज़ की बात की जाए, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे, अमेरिका की बात की जाए, यूएसए में तो अब खैर मुश्किल हो गया, आपका प्रोसीजर बहुत मुश्किल हो गया ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वहाँ पे अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो प्योरली ऑन स्टडी बेसिस, और वो स्टडी वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, स्टडी वीज़ा में अब रह के पार्ट टाइम जॉब अगर आपको अलाउ करता है वो मुल्क तो की जा सकती है, लेकिन वो स्टडी वीज़ा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्क परमिट। आप अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर अप्लाई करना है नौकरी के लिए, नौकरी मिलने के बाद अगर वो कंपनीज आपको वर्क परमिट दे तो डेट्स अनदर सिनेरियो। लेकिन इस प्रोसीजर में कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा की आड़ में कहीं जाते हैं और आप सोचते हैं कि स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे मौजूद दूंगा और फ़ौरन मैं वर्क परमिट अप्लाई कर दूंगा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल जब तक आपकी वो स्टडी वीज़ा की डिग्री कंप्लीट नहीं होती। दिस इज़ वेरी क्लियर। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज आपको रखनी है, बाय लॉ चल रहा है। कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं और स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर काम करने के साथ स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, देन यू शुड हैव टू फिनिश योर डिग्री। अगर 4 साल का या 5 साल का स्टडी वीज़ा आपको मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले 6 महीनों में ही आप उसको कैंसिल करवा के वर्क परमिट की तरफ चले जाएंगे। यू हैव टू क्लियर डेट 4 to 5 ईयर्स। आपको अपना कंडक्ट ठीक रखना है, स्टडी पूरी करनी है, फिर आपने डिग्री लेनी है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है, और उसके लिए तभी आप हो सकता है कि जब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हो और फिर आप उसके ऊपर स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और फिर अपनी फील्ड में जाके इन्हेंस करें। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और आप कहीं पर एक कोई जनरल हेल्पर की जॉब कर रहे हैं दुबई में या सऊदीया में, एंड यू थिंक कि आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपकी फिर तालीम कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, सर्टिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, 20 से 25 लाख रुपए की अमाउंट होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने आज डिस्कशन की है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग बस ब्लाइंडली कहते हैं जी हम यहाँ से उठ के फलानी जगह चले जाएँ, हमें बस वर्क परमिट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फॉलो द लॉ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।